एक जादुई शहर का रहस्य। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक अच्छा किसान था, लेकिन उसकी आंखों में ना कुछ अलग करने की चमक थी। उसे हमेशा से अनजान जगहों से और छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने की बड़ी ही जिज्ञासा। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अक्सर एक जादुई शहर की कहानियां सुनाया करते थे। ये शहर बादलों के ऊपर कहीं स्थित था और कहा जाता था कि वहां जाने वाले व्यक्ति कभी वापस नहीं आते। अर्जुन ने इन कहानियों को हमेशा बड़े ध्यान से सुना और एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस जादुई शहर की खोज जरूर करेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास केवल एक पुराना नक्शा था जो उसने गांव के बुजुर्ग से लिया था। नक्शे पर एक अदृश्य रास्ता दिखाया गया था। उसे उस शहर तक जाना था। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत एक घने जंगल से की। जंगल के अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे कि वो किसी रहस्य को छिपा रहा हो। चलते चलते अर्जुन को एक झरना मिला जो एक सुंदर धुन गा रहा था। झरने के पास एक पत्थर पर लिखा हुआ था, जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस रहस्य को पा सकता है। इस संदेश से अर्जुन की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने झरने के पानी में अपना चेहरा धोया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिली। अब कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे पीछे से देख रहा, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तब वहाँ कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद उसे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उसने एक प्राचीन किताब पाई। अब उसने एक बहुत पुरानी किताब उसको पाई थी, तो किताब में उस जादुई शहर के बारे में लिखा हुआ था। उसमें बताया गया था कि शहर तक पहुंचने के लिए उसे पहाड़ की चोटी से कूदकर बादलों की ओर जाना होगा। ये सुनकर अर्जुन के दिल में डर और उत्साह दोनों ही थे। अब अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चोटी से कूद पड़ा। जैसे ही वो बादलों के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वहां खुद को एक अद्भुत शहर में पाया। ये शहर बादलों के ऊपर तैरता रहा। ये शहर बादलों के ऊपर तैर रहा था और उसकी इमारतें चमक रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया की हो। शहर में प्रवेश करते ही अर्जुन की मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई। उसने खुद को उस शहर का रक्षक बताया और अर्जुन से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। अब अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि मैं यहाँ इस शहर के रहस्य को जानने आया हूँ। अब शहर के रक्षक ने कहा, ये शहर केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से इसे खोजते हैं। यहाँ हर व्यक्ति अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। यहाँ का हर व्यक्ति अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। अर्जुन ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और वहाँ के लोगों से मिला। उसने देखा कि वहाँ के लोग बेहद खुश और संतुष्ट थे। शहर में कुछ दिन बिताने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि इस शहर का असली रहस्य लोगों की सच्चाई और उनके गुणों में है। वहाँ से लौटकर अपने गांव में इस अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी साहसिकता और खोज से प्रभावित हुए। अर्जुन की ये अद्भुत कहानी ये सिखाती है कि सच्चे दिल और दृढ़ निश्चय के साथ की गई कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। यही कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों की खोज में कभी भी हार न माने। अर्जुन के गांव लौटने के बाद उसकी जादुई शहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी बहादुरी और अनुभवों से प्रेरित हुए। अर्जुन ने गांव के बच्चों को उस शहर की कहानियां सुनानी शुरू की, जिससे बच्चों में भी जिज्ञासा और साहस का संचार हुआ हो। लेकिन अर्जुन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। जादुई शहर से लौटने के बाद उसने महसूस किया
कि उसकी समझ और दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आया है। अब वो केवल एक किसान नहीं बल्कि एक अन्वेषक बन गया था। उसने ठान लिया कि वो और भी रहस्यमयी जगहों की खोज करेगा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को अपने गांव और अपनी दुनिया के साथ साझा करेगा। अर्जुन ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनाना शुरू किया। इस बार वो एक प्राचीन खंडर की ओर जाना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक समय में महान वैज्ञानिकों और विद्वानों का निवास हुआ करता था। इस खंडर के बारे में कहा जाता था और भी तकनीकें और ज्ञान छुपा हुआ है जो आज भी दुनिया के लिए अनजान है। यात्रा की तैयारी में अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से परामर्श लिया और उनके अनुभवों से सीख ली। उसने अपने साथ एक कपास, कुछ ज़रूरी उपकरण और एक डायरी ली, जिसमें वो अपनी यात्रा के हर अनुभव को लिखता रहा। इस बार उसके साथ कुछ युवा साथी भी शामिल हुए जो अर्जुन के अनुभवों से प्रेरित होकर उसके साथ इस अन्वेषण में शामिल होना चाहते थे। तो क्यों दोस्तों, हम भी एक अर्जुन की तरह बनेंगे, ताकि हम अगर कुछ भी काम करते हैं या कैसा भी काम करते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए और डट के एक सच्चाई का सामना करना चाहिए।